बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द या बॉडी पेन, जब भी आपको ऐसा कुछ होता है तो आप यही सोचते होंगे कि ये मौसम चेंज होने की वजह से होने वाला नॉर्मल सा फ्लू है ना? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जिसको आप नॉर्मल फ्लू समझ रहे हो वो असल में स्वाइन फ्लू निकले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू आखिर होता क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है? स्वाइन फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के H1N1 वायरस की वजह से होता है। ज्यादातर लोगों में ये ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन कुछ पहले से बीमार लोगों के लिए ये ज्यादा गंभीर हो सकता है, खास तौर पर जिन लोगों को एस्थमा, COPD या फेफड़ों की दूसरी बीमारी, दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी या लिवर की बीमारी है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। H1N1 स्वाइन फ्लू। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये H1N1 स्वाइन फ्लू होता क्या है, आखिर ये आया कहां से? और खास बात ये कि H1N1 स्वाइन फ्लू की शुरुआत अक्सर इतनी सामान्य होती है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि H1N1 स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, आप इसको कैसे पहचानें, और यही नहीं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे फैलता है। तो आज की इस वीडियो में हम H1N1 से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, ताकि अगर आपको H1N1 के कोई भी लक्षण यानी सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। इसके नाम में स्वाइन शब्द इसलिए आया क्योंकि इस वायरस की कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सुअरों में पाए जाने वाले फ्लू वायरस से जुड़ी थी। साल 2009 में सामने आया कि H1N1 वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था और बाद में ये मौसमी इन्फ्लुएंजा के रूप में घूमता रहा। इसलिए आज H1N1 को सिर्फ एक ऐसी बीमारी समझना सही नहीं है जो सीधे सुअरों से इंसानों में आती है, बल्कि H1N1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है। और आज इसके संक्रमण को यानी इन्फेक्शन को आमतौर पर इंसानों के बीच फैलने वाले इन्फ्लुएंजा के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे सिर्फ सुअर से होने वाली बीमारी समझना सही नहीं होगा। अब यहाँ सवाल ये भी आता है कि H1N1 वायरस शरीर में यानी आपकी बॉडी में पहुंचता कैसे है। आपको बता दें कि ये वायरल संक्रमण मुख्य रूप से नाक, गले और फेफड़ों तक पहुंचता है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली छोटी बूंदों के जरिए फैल सकता है। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास खांसता या छींकता है तो वायरस वाली बूंदें हवा या आसपास की सतहों तक पहुंच सकती है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति संक्रमित बूंदों के संपर्क में आता है और अपने हाथों से नाक, मुंह और आंखों को छूता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में, बंद कमरों और संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब रहने पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। खास बात यह भी है कि संक्रमित व्यक्ति को हमेशा ये पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं और व्यक्ति सामान्य वायरल समझकर अपने आसपास के लोगों के संपर्क में रहता है। अब बारी आती है इसके सिम्टम्स को समझने की, ताकि आप इसको कोई भी साधारण इन्फेक्शन या संक्रमण समझ के ना छोड़ दें। इसके सिम्टम काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। इसमें अचानक बुखार आना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या नाक बंद होना, सिर दर्द, शरीर में दर्द यानी बॉडी पेन, हेडेक और थकान महसूस होना शामिल हो सकता है। कुछ लोगों में ठंड लगना भी महसूस हो सकता है। बच्चों में कभी कभी उल्टी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि सिर्फ इन लक्षणों को देखकर ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि व्यक्ति को सामान्य फ्लू है या H1N1। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर लक्षणों और मरीज की स्थिति के आधार पर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि H1N1 हर व्यक्ति के लिए कितना गंभीर हो सकता है। ज्यादातर लोगों में फ्लू कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में संक्रमण गंभीर हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं और ऐसे लोगों में जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी होने लगे, सीने में दर्द महसूस हो, बहुत ज्यादा कमजोरी हो, चक्कर आने लगे या हालत लगातार बिगड़ती जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षणों में डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि H1N1 से बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे जरूरी है हाथों की सफाई का ध्यान रखना। बाहर से आने के बाद हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें।
अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करें कि दूसरे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों से। साथ ही अपनी आंख, नाक और मुंह को बार बार बिना हाथ धोए छूने से बचें। घर या ऑफिस में जो चीजें आप बार बार छू रहे हैं उनकी सफाई रखें और हाथों को लगातार टाइम से धोते रहें। H1N1 से बचाव में फ्लू वैक्सीन की भी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहती है। हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन की जरूरत और सही समय अलग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही फैसला करना बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, H1N1 के जो सिम्टम दिखाई देने पर खुद ये दवा लेना शुरू ना करें। खासकर एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन का इलाज बिल्कुल भी नहीं करती। हमें से कई लोगों को लगता है कि इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स खाने से सब सही हो जाएगा, लेकिन H1N1 के सिम्टम्स दिखाई देने पर ऐसा ना करें। डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर सही इलाज और जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवाएं भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं। तो कुल मिलाकर H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, जिसका नाम सुअरों में पाए जाने वाले फ्लू वायरस से इसके पुराने संबंध की वजह से पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि H1N1 सिर्फ सुअरों से फैलता है। इंसानों में इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है। इसलिए अगली बार जब बुखार, खांसी, गले में खराश या शरीर में दर्द यानी बॉडी पेन जैसे लक्षण यानी सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। खासकर अगर सिम्टम्स गंभीर हो रहे हैं या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या बढ़ रही है तो समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में बताएं। अगर खबर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मैं थी मान्या। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।